प्रश्न 10। यदि r बराबर 0.5, एस एक्स बराबर 2, एस वाई बराबर 4 हो तो नियत संबंध गुणांक बी वाई एक्स का मूल्य कितना होगा। ओके, बी वाई एक्स ज्ञात करने का ये सूत्र है। यहाँ पर r दिया है 0.5, एस वाई दिया है 4, एस एक्स दिया है 2। इसको सिंप्लीफाई करने पर 1 आंसर आएगा, तो बी वाई एक्स बराबर 1 होगा। प्रश्न 11। नियत संबंध रेखा वाई कैप इज इक्वल टू 31.5 प्लस 1.85 एक्स पर से x बराबर 10 के लिए y की आकलित कीमत कितनी होगी, यानी कि हमें y कैप फाइंड करना है। ओके, तो सिंपली यहाँ पर हमें x का मान 10 पुट करना है। x की जगह 10 पुट कर दिया, इन दोनों को गुणा करेंगे ये आंसर, इन दोनों को प्लस करने पर 50 आएगा। y कैप का मान आ गया 50। प्रश्न 2। नियत संबंध रेखा y कैप इज इक्वल टू 23.2 माइनस 1.2 एक्स के अन्वयोजन एक अवलोकन 6,17 का उपयोग हुआ है। ओके, तो यहाँ पर पहली वैल्यू x होती है, दूसरी वैल्यू y होती है। तो x बराबर 6 के लिए y का आकलित मूल्य की त्रुटि बताइए, यानी कि हमें एरर बताना है। ओके, तो सिंपली सबसे पहले यहाँ पर x की जगह हम 6 पुट करेंगे जो कि हमें दिया गया है। इन दोनों को गुणा करेंगे ये आंसर, इन दोनों को माइनस करने पर 16.0 आता है। अब अवलोकित मूल्य x बराबर 6 के लिए 17 यहाँ पर हमें दिया गया है। ओके, त्रुटि यानी कि एरर फाइंड करने के लिए y माइनस वाई कैप करते हैं, तो y का मान है 17 है ना, तो y की जगह 17 और y कैप का मान है 16। 17 माइनस 16 करने पर 1 आता है, तो एरर 1 है। प्रश्न 3। यदि x बार बराबर 30, y बार बराबर 20 और b बराबर 0.6 हो तो y की x पर की नियत संबंध रेखा का अंतःखंड ज्ञात करो और उस रेखा का समीकरण लिखिए। ओके, अंतःखंड A ज्ञात करने के लिए निम्न सूत्र का उपयोग करेंगे। ये है A ज्ञात करने का सूत्र। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे। इन दोनों को गुणा करेंगे 18, इन दोनों को माइनस करेंगे 2, ये आ गया A का मान। y की x पर की नियत संबंध रेखा यानी कि y कैप का ये सूत्र है। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देंगे, ये हो गया आंसर। ओके, प्रश्न 5। यदि b बराबर 1.5, r बराबर 0.8 और x का प्रमाप विचलन 1.6 हो तो y का प्रमाप विचलन ज्ञात कीजिए। ओके, तो यहाँ b का मान दिया है, r का मान दिया है, एस एक्स का मान दिया है और b ज्ञात करने का ये सूत्र है। ओके, यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करनी है, एस वाई हमें फाइंड करना है। ओके, तो ये 1.5 अपनी जगह पर है, यहाँ पर 1.6 भाग में है, इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। यहाँ 0.8 गुणा हो रहा है, इस तरफ जाएगा तो भाग में चला जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करने पर आंसर आएगा 3, तो y का प्रमाप विचलन 3
होगा। प्रश्न 6, यदि y की x पर की नियत संबंध रेखा पर का नियत संबंध गुणांक 0.6 हो तथा x और y का प्रमाप विचलन क्रमशः 5 और 3 हो तो निर्णायकता गुणांक ज्ञात कीजिए। ओके, तो यहाँ b का मान दिया है 0.6, sx है 5, sy 3 दिया है, इसलिए r निम्न सूत्र से प्राप्त करेंगे। b ज्ञात करने का ये है सूत्र। ओके, यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देंगे। अब 0.6 अपनी जगह पर ही रहेगा, ये 3/5 है, इसको इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो इसका उल्टा यानी कि रेसिप्रोकल हो जाएगा। यहाँ पर 3/5 है, इधर जाकर 5/3 हो जाएगा। इसको कैंसिल करने पर 3/3 आएगा। ओके, 3 से 3 हो गया कैंसिल, r का मान आ गया 1, तो r² भी 1 होगा। निर्णायकता गुणांक को कैपिटल R से शो करते हैं, तो r² आ गया 1। ओके, प्रश्न 7, यदि y की x पर की नियत संबंध रेखा y कैप बराबर 35 + 2x और कोवेरियंस एक्स वाई बराबर 50 हो तो x का प्रमाप विचलन ज्ञात करो। ओके, तो यहाँ पर हमें y कैप का मान दिया है, ये x का सहगुणक 2 है। ओके, b बराबर है 2, कोवेरियंस एक्स वाई बराबर 50 है, x का सहगुणक 2 दिया हुआ है। ओके, b ज्ञात करने का ये है सूत्र, b का मान है 2, कोवेरियंस एक्स वाई है 50 अपॉन में sx²। अब sx² को यहाँ शिफ्ट कर देंगे, 2 को यहाँ कर देंगे। ओके, 2 से 50 कैंसिल करने पर 25 आता है, sx² का मान आ गया 25। अब ये जो स्क्वायर है इधर जाके रूट बन जाएगा, 25 का वर्गमूल 5 होता है, तो sx यानी कि प्रमाप विचलन 5 होगा, x का प्रमाप विचलन 5 है। ओके, प्रश्न 8, प्रश्न नंबर 7 की जानकारी में दी गई नियत संबंध रेखा के लिए यदि y के मूल्य में 10 इकाई की वृद्धि करनी हो तो x के मूल्य में कितनी इकाई की वृद्धि करनी पड़ेगी। ओके, यहाँ समीकरण है y कैप = 35 + 2x दिया है। y के मूल्य में 10 इकाई वृद्धि करने के लिए नियत संबंध गुणांक b बराबर 2 दिया है, तो x बराबर 10/2, 2 से 10 को कैंसिल करेंगे 5 बराबर 5 जितनी x में वृद्धि करनी पड़ेगी। प्रश्न 9, यदि x बार बराबर 10, y बार बराबर 25, सिग्मा x - 10, y - 25 बराबर दिस और सिग्मा x - 10 का होल स्क्वायर बराबर 100 हो तो y का x के प्रति नियत संबंध रेखा के लिए a और b का मूल्य ज्ञात कीजिए। ओके, तो यहाँ x बार बराबर 10, y बार बराबर 25 दिया है, x - 10 और y - 25 लेकर विचलन प्राप्त किया है, अर्थात विचलन माध्य में से लिया गया है। ओके, सिग्मा x - 10 y - 25 बराबर x - x बार y - y बार बराबर 120 है। सिग्मा x - 10 का होल स्क्वायर बराबर
सिग्मा एक्स माइनस वाई बार का होल स्क्वायर बराबर 100 दिया गया है। इस सिचुएशन में बी फाइंड करने के लिए इस सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। तो अब वैल्यूज़ पुट करेंगे। सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार का मान है 120। सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर का मान है 100। इन दोनों को भाग करके 1.2 आएगा। ये आ गया बी का मान। ओके, अब ए ज्ञात करने का ये सूत्र है। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे। इन दोनों को गुणा करने पर ये आएगा, इन दोनों को माइनस करने पर 13 आएगा। ये आ गया ए का मान। यहाँ पर विचलन माध्य में से लिया गया है। आप देख सकते हो कि x बार बराबर है 10, तो यहाँ पर भी 10 है। y बार बराबर है 25, तो यहाँ पर भी 25 है। इसलिए हम कह सकते हैं कि विचलन माध्य में से लिया गया है और सिग्मा x माइनस 10 का होल स्क्वायर बराबर यहाँ 10 की जगह y हो सकता है सूत्र के अकॉर्डिंग। ये हमें दिया गया है, इसलिए 10 की जगह y बार यहाँ पर हो सकता है, इसलिए ये सूत्र बन जाएगा और फिर वैल्यूज़ पुट करके आंसर फाइंड करेंगे। ओके, प्रश्न 10। नियत संबंध रेखा के एक अभ्यास में से प्राप्त सूचना यदि बी वाई एक्स बराबर 0.75, u बराबर 6 ब्रैकेट x माइनस 20 और v बराबर 2 ब्रैकेट y माइनस 15 हो, तो बी वी यू का मूल्य कितना होगा। तो हमें यहाँ पर बी वाई एक्स का मान दिया है 0.75। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स होगा 1/6। यहाँ से ये 6/1 है, इसका रेसिप्रोकल 1/6। कोएफिशिएंट ऑफ वाई होगा 1/2। यहाँ से ये 2/1 है, इसका रेसिप्रोकल 1/2। ओके, अब बी वी यू ज्ञात करने का ये सूत्र है। बी वाई एक्स का मान है ये, सी एक्स का मान है 1/6, सी वाई का मान है 1/2। यहाँ 0.75 1/6 इस वैल्यू का रेसिप्रोकल करके यहाँ पर लिखना है। ये 1/2 है, इधर 2/1 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करने पर आंसर आएगा 0.25। ओके।